हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 23 से 25 मई 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस देश ने आंद्रेई रेमोविच बेलोसोव को नए रक्षा मंत्री के रूप में नामित किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है यूक्रेन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रूस। किस देश ने आंद्रेई रेमोविच बेलोसोव को नए रक्षा मंत्री के रूप में नामित किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रूस। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे रसिया के और स्पेशलाइज थे इकोनॉमिक्स में, तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने ग्रेजुएट किया था कहाँ से? फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ द मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है यूएनईपी, ऑप्शन डी है यूएनओडीसी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएनओडीसी। हाल ही में किस संस्थान ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएनओडीसी ने। यूएनओडीसी का मतलब क्या हुआ? द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में क्या है? इसने 2015 से 2021 तक अवैध वन्यजीव व्यापार का व्यापक विश्लेषण प्रदान किया। इसमें क्या क्या आपका गिवन है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो केवल देख लेते हैं। पशु एवं पादप उत्पादों की तस्करी। तो जब हम लोग एनिमल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है गैंडा, और प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में सबसे ज़्यादा देवदार, सिडास बोलते हैं इंग्लिश में, देवदार। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। बाकी डिटेल में मैं अपने फेसबुक पेज में इसे डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने GPT-4o मॉडल की रिलीज सहित अपने AI मॉडल में बड़े सुधार की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है ओपन AI, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओपन AI। हाल ही में किस कंपनी ने GPT-4o मॉडल की रिलीज सहित अपने AI मॉडल में बड़े सुधार की घोषणा की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ओपन AI ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है हैदराबाद में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है गुवाहाटी, ऑप्शन डी है चेन्नई। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली। और किस मंत्रालय के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है श्रीनिवास आर कुलकर्णी, ऑप्शन बी है अभिजीत कुलकर्णी, ऑप्शन सी है अशोक मोहंती, ऑप्शन डी है विवेक शुक्ला। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी। और इनका कंट्रीब्यूशन किस में था? टू टाइम डोमेन एस्ट्रोनॉमी में। तो ये याद रखना है आपको, ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 22 मई, ऑप्शन बी है 16 मई, ऑप्शन सी है 24 मई, ऑप्शन डी है 10 मई। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 16 मई को। प्रत्येक वर्ष किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 16 मई। और ये क्यों मनाया जाता है?
द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द लेजर बाय फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर थियोडोर मैमैन। इन्होंने क्या किया था, जो फिजिसिस्ट है और इंजीनियर भी थे थियोडोर मैमान, तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था ऑफ द लेजर। ठीक है, कौन से ईयर में, 1960 में, 1960 में। इसके अलावा 2024 की थीम क्या है, 2024 की थीम क्या है, थीम आपसे पूछ सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। 2024 की थीम है लाइट इन आवर लाइव्स। तो थीम आपको याद रखना है। ठीक है, थीम क्या है, थीम क्या है, लाइट इन आवर लाइव्स। तो थीम इंपॉर्टेंट है, थीम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस शहर में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल की तैनाती का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी आगरा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आगरा। भारतीय वायुसेना ने किस शहर में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल की तैनाती का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आगरा में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और भीष्म का मतलब क्या हुआ, बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। भीष्म का मतलब क्या हुआ, बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के किस सबसे बड़े आईटी सेवा निर्यातक ने पेरिस में एक अद्वितीय मानव केंद्रित ह्यूमन सेंट्रिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए HCL, ऑप्शन बी इन्फोसिस, ऑप्शन सी है TCS, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, TCS। हाल ही में भारत के किस सबसे बड़े आईटी सेवा निर्यातक ने पेरिस में एक अद्वितीय मानव केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो TCS ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चंद्रकांत सतीजा, ऑप्शन बी है शुभम मिश्रा, ऑप्शन सी है नटराजन श्रीधर, ऑप्शन डी है गीता साहनी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चंद्रकांत सतीजा। हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चंद्रकांत सतीजा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किन दो देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चीन और रूस, ऑप्शन बी है USA और जापान, ऑप्शन सी है भारत और जापान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। और ये कब तक होगा, 2030 तक। हाल ही में किन दो देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंस मेडल प्रदान किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है पराग्वे। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, पराग्वे। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंस मेडल प्रदान किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पराग्वे के राजदूत को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2024 का विषय क्या है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाते हैं? 17 मई को, 17 मई को। और 2024 का थीम क्या है? डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, सतत विकास के लिए
डिजिटल नवाचार, डिजिटल नवाचार। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे डिजिटल सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2024 का थीम क्या है? डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। कब मनाते हैं? 17 मई को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूरे भारत में किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संस्थान के रूप में स्थान दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIM अहमदाबाद, ऑप्शन सी है IIT मद्रास, ऑप्शन डी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो टॉप पे कौन है? भारत की बात हो रही है तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIM अहमदाबाद। तो भारत में टॉप पे है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर हम लोग ग्लोबल लेवल की बात करेंगे, ग्लोबल लेवल पे वैश्विक स्तर पे बात करेंगे अगर ग्लोबल लेवल पे, तो IIM अहमदाबाद 410 रैंक पे है और इंडिया में एक पे है। इंडिया में एक पे है। फिर IIM अहमदाबाद के बाद है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 501 रैंक है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे IIT बॉम्बे है। फिर IIT मद्रास है। फिर आपका TIFR है। फिर आपका है IIT दिल्ली है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी है। फिर आपका है IIT खड़गपुर। फिर आपका है फिर कौन सा है? एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिसर्च है। फिर है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इनमें सबसे टॉप पे कौन है? IIM अहमदाबाद है, इंडिया में एक पे है। और ग्लोबल लेवल पे बात करें तो 410 रैंक है। और ग्लोबल लेवल पे टॉप पे कौन है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA ये आपका टॉप पे है। फिर सेकंड पे MIT है। स्टैनफोर्ड थर्ड पे है। तो आपको टॉप 3 का याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे UPSC या स्टेट PCS पूछ सकती है। जो आपका रिपोर्ट है CWUR रिपोर्ट, ये बेस्ड होता है 4 पैरामीटर पे। वो कौन से पैरामीटर होते हैं? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी और रिसर्च। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है? तो रिसर्च का। कितना है? 40% है। फिर आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी ये दोनों इक्वल होता है 25% और क्वालिटी ऑफ फैकल्टी 10%। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है उलान बटार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी उलान बटार। हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई? तो सबसे पहले तो आपको ये भी याद रखना है कौन से नंबर की थी? 12वीं। कहां आयोजित की गई? उलान बटार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फीफा कांग्रेस में किस देश को महिला विश्व कप 2027 का मेजबान घोषित किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है ब्राजील, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है जापान। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ब्राजील। फीफा कांग्रेस में किस देश को महिला विश्व कप 2027 का मेजबान घोषित किया गया? ब्राजील को। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। साउथ अमेरिकन कंट्री में ब्राज़ील पहली कंट्री बनी है जो इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगी। तो ये भी आपको याद रखना है। और ब्राज़ील ने किसे हराया था इस बीट में? तो बेल्जियम को, नीदरलैंड को, जर्मनी को, और ब्राज़ील को मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नासा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने हाल ही में किस देश में माउंट नेमरूट पर एक स्ट्रेंज होल की अनोखी तस्वीर ली है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है तुर्की। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तुर्की। नासा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने हाल ही में किस देश में माउंट नेमरूट पर एक अजीब छेद स्ट्रेंज होल की अनोखी तस्वीर ली है? तो तुर्की। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा
उज्बेकिस्तान को प्रमुख महिला फुटबॉल महाद्वीपीय टूर्नामेंट के 2029 संस्करण के लिए स्थल के रूप में चुना गया है। 2026 ऑस्ट्रेलिया, 2029 उज्बेकिस्तान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक को 500 मिलियन USD का ऋण प्रदान किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, HDFC बैंक को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है, किस बैंक को 500 मिलियन USD का ऋण प्रदान किया है? तो HDFC बैंक को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला आधुनिक देश कौन सा है जो पर्यावरण में एक बड़ा परिवर्तन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वेनेजुएला। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया डायसन स्फीयर क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यह एक काल्पनिक हाइपोथेटिकल परियोजना है जिसका अंतिम उद्देश्य किसी तारे की शक्ति पर कब्जा करना है। हाल ही में समाचारों में देखा गया डायसन स्फीयर क्या है? तो यह एक काल्पनिक परियोजना है जिसका अंतिम उद्देश्य किसी तारे की शक्ति पर कब्जा करना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।